नमस्कार। आज हम जानेंगे हृदय रोग में एक ऐसी बीमारी के बारे में जो वातजन्य रोग होता है, जिसको बोलते हैं रियूमेटिक हार्ट डिजीज या आरएचडी। इस बीमारी की शुरुआत बचपन में ही होती है, जो एक बैक्टीरिया जिसको स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं उसके संक्रमण से होती है। बच्चों में शुरुआत में गले में स्वेलिंग आना, खराश होना, कुछ भी निगलने में प्रॉब्लम होना, गले में दर्द जैसी समस्याएं होती हैं। अगर हमने इसका सही समय पे जांच और इलाज नहीं कराया तो आगे यही समस्या बढ़ के, ये संक्रमण बढ़ के हमारे जॉइंट्स में पहुंचता है, जिसमें जॉइंट्स में पेन होना, जॉइंट्स में स्वेलिंग आना, शरीर पे चकत्ते पड़ना, ये सब लक्षण शुरू हो जाते हैं। और यही लक्षण जब ऐसे बने रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक और इनका सही से उपचार नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे वही जो है बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करते हैं, जिससे हमारे हार्ट के वाल्व पे इसका असर होना चालू हो जाता है। उसके कारण वाल्व का जो एरिया होता है वो कम हो जाता है, जो वाल्व के लीफलेट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है, वो कड़क हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पे देख रहे हैं वाल्व दिख रहा है, एक वाल्व पूरा ओपन हो रहा है, दूसरा ओपन ही नहीं हो रहा है, जिससे वहाँ पे लीकेज भी चालू हो जाता है। दिख रहा है यहाँ पे लीकेज चालू हो गया अच्छा खासा। साथ ही साथ में वाल्व का एरिया कम होने से वाल्व ठीक से पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाता। यहाँ पे दिख रहा है ये ठीक से ओपन नहीं हो पा रहा है। एक दूसरे व्यू में देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर ओपन नहीं हो पा रहा है। ये नॉर्मल वाल्व की ओपनिंग है, इस तरह से ओपन होता है। दूसरे एंगल में दिख रहा है कि अच्छा खासा ओपन हो रहा है। अब जब वाल्व ओपन नहीं होता तो उसकी वजह से जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं उनमें दो चैम्बर है जिनका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके साथ ही साथ जब चैम्बर का साइज बढ़ेगा तो वहाँ पे ब्लड रुकेगा, जिससे आगे जाके यहाँ पे अच्छा खासा एक ब्लड क्लॉट बना, बहुत बड़ा ब्लड क्लॉट बन गया। अब एक क्लॉट का अगर छोटा सा भी टुकड़ा जाके कहीं पे किसी भी ब्लड वेसल में फंस गया तो वहाँ की प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। या यही से अगर साइज बढ़ता गया तो पूरे चैम्बर को कवर कर लेगा, जिसकी वजह से और नए तरह के कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं। अब ये जो वाल्व का एरिया कम हुआ उसकी वजह से जो हार्ट के स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, उससे यहाँ पे जीएलएस मतलब वहाँ पे परफ्यूजन का भी अच्छा खासा डिफेक्ट दिख रहा है। कारण क्या है कि रूमेटिक हार्ट डिजीज जो बचपन में हुई थी उसकी वजह से हार्ट इतना गड़बड़ हो गया। इस पेशेंट की उम्र कितनी है, 64 है यहाँ पे। जबकि अगर कम समय में पता चल जाता तो डॉक्टर तुरंत सर्जरी की सलाह देता है कि वाल्व का अगर एरिया बहुत कम हो गया है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाते हैं। लेकिन अब इस पेशेंट ने अगर रिप्लेस भी कराया वाल्व तो इसका जो स्ट्रक्चर चेंज हो गया ये नहीं सही होने वाला है। ये ना चैम्बर का साइज सही होगा, ना बाकी कॉम्प्लिकेशन सही होंगे। तो अगर इन चीज़ों से हमको बचना है तो जैसे मैंने बताया शुरुआत में कि इसका मेन कारण क्या है, एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। तो अगर बच्चों को इस तरह के सिम्टम आते हैं शुरुआत में, इसमें गले में खराश, गले में दर्द या निगलने में दिक्कत आपको लग रहा है, तो वहाँ पे सही समय पे जांच करा के उसका उपचार चालू करना है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया जॉइंट्स और हार्ट को अफेक्ट ना करने पाए, और नहीं तो इस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो अपने कमेंट्स करिए कमेंट सेक्शन में जाके, और वीडियो को लाइक और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आपको और अधिक जानकारी दे पाएँ। धन्यवाद।